शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। एक रोशनी की किरण जो उम्मीदों की रोशनी को दुगना कर जाए, अंधकार को दूर कर जाए, जो पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त करे। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, मंचासीन सभी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद। दीप प्रज्वलन पश्चात उद्घाटन सत्र के अगले सोपान में अतिथि देवो भव की परंपरा को आत्मसात कर आगे बढ़ाते हुए मंचासीन अतिथिगण के स्वागत हेतु सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूं हमारे अपर मुख्य सचिव गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन श्री JN कंसोटिया जी को कि वे हमारे आज के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का पौधा भेंट कर स्वागत करें। स्वागत के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूं प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग श्री नरेंद्र प्रताप सिंह जी को कि वे मंच पे आए और हमारे आज के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री JK महेश्वरी, न्यायाधिपति उच्चतम न्यायालय का पौधा भेंट कर स्वागत करें। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूं हमारे अभियोजन परिवार के सहज सरल मृदुभाषी ऊर्जावान मुखिया संचालक लोक अभियोजन मध्य प्रदेश श्री BL प्रजापति जी को कि वे मंच पे आए और हमारे आज के उद्घाटन सत्र के विशिष्ट अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत, मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर का पौधा भेंट कर स्वागत करें। स्वागत के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूं हमारे अभियोजन परिवार के प्रभारी संयुक्त संचालक लोक अभियोजन मध्य प्रदेश श्री रामेश्वर कुमरे जी को कि वे मंच पे आए और हमारे आज के उद्घाटन सत्र के विशिष्ट अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक अग्रवाल, न्यायाधिपति उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर को पौधा भेंट कर स्वागत करें। स्वागत की बेला के अगले चरण में मैं आमंत्रित करती हूं हमारे जिला अभियोजन परिवार के मुखिया, जिला अभियोजन अधिकारी एवं मध्य प्रदेश अभियोजन अधिकारी संघ के अध्यक्ष श्री राजेंद्र उपाध्याय जी को कि वे मंच पर आए और हमारे आज के उद्घाटन सत्र के विशिष्ट अतिथि माननीय श्री अनिल किशोर यादव, डायरेक्टर CAPT का पौधा भेंट कर स्वागत करें। स्वागत की इस बेला के अंतिम चरण में मैं स्वागत भाषण के लिए मध्य प्रदेश अभियोजन के सहल सलज ऊर्जावान मुखिया श्री BL प्रजापति जी को मंच पर आमंत्रित करती हूं कि माननीय संचालक महोदय मंच पर आवें और अपने स्वागत भाषण से माननीय मंचासीन अतिथिगण, अन्य अतिथिगण का स्वागत करते हुए अपने उद्बोधन से हमारे नवनियुक्त अभियोजन अधिकारियों में एक नई ऊर्जा से कर्तव्य निर्वहन का संदेश दें। न हर समुंदर में मोती सदा खिलते हैं, न हर मंजर में दीप सदा जलते हैं, पर जिनके खिलने से समस्त उपवन खिल उठते हैं, ऐसे पुष्प उपवन में सदियों बाद खिलते हैं। माननीय संचालक महोदय। केंद्रीय पुलिस अकादमी CAPT भोपाल में आयोजित नवनियुक्त अभियोजन अधिकारियों के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री JK महेश्वरी साहब, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति श्री सुरेश कुमार जी कैसर, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक अग्रवाल जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं तथा इस कार्यक्रम में हमारे पधारे हुए अन्य गणमान्य अतिथिगण को भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी में आज सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन है। मध्य प्रदेश अभियोजन के लिए आज ये बहुत ही गर्व का दिन है। माननीय
मंचासीन समस्त अतिथिगण की इस गरिमामयी उपस्थिति से हमारे नवनियुक्त अभियोजन अधिकारियों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और मुझे पूर्ण आशा ही नहीं बल्कि यह विश्वास है कि माननीय अतिथियों के प्रेरणादायी उद्बोधन से सभी प्रशिक्षु अधिकारीगण लाभान्वित होंगे और प्रशिक्षण उपरांत आपराधिक न्याय प्रणाली में अभियोजन का पक्ष सशक्त रूप से रखेंगे, जिससे पीड़ित को त्वरित न्याय मिलेगा। जैसा कि अभी हाल में हुए क्रिमिनल लॉ में संशोधन की जो भावना है उस पूर्ण होगी। मैं पुनः अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय संचालक महोदय, लोक अभियोजन मध्य प्रदेश भोपाल। कार्यक्रम के आगामी अनुक्रम में मध्य प्रदेश अभियोजन परिवार द्वारा पौधा गमला के माध्यम से माननीय अतिथि गणों का स्वागत कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक संदेश ज्ञापित करते हुए मैं आगामी अनुक्रम में मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री JN कंसोटिया साहब से विनम्र आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आएं और कार्यक्रम की उद्देशिका और विभाग की संक्षेपिका पर प्रकाश डालें। कृपया कर्तव्य ध्वनि के माध्यम से हमारे वक्ता का स्वागत करें। आज के इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन, माननीय न्यायमूर्ति श्री JK महेश्वरी साहब, न्यायाधिपति उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैद साहब, मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय जबलपुर, माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक अग्रवाल साहब, न्यायाधिपति उच्च न्यायालय जबलपुर, अनिल कुमार यादव साहब जो डायरेक्टर CAPT हैं, और इसके अलावा यहाँ उपस्थित प्रमुख सचिव विधि NP सिंह साहब, सभी जुडिशरी के मेरे अधिकारी साथियों और उपस्थित सभी ADPOs, DPOs। आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस सेंस में है कि मैं इस विभाग के जो हमारे अधिकारी है उनसे मैं बात कर रहा था और ये पता चला कि इस तरह का कार्यक्रम ये पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में हो रहा है कि इतने अधिक संख्या में हमारे प्रोसिक्यूशन के जो अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, न्यायपालिका के हमारे अधिकारी हैं, और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ इनकी ट्रेनिंग आज यहाँ पर शुरू हो रही है। इस ट्रेनिंग में 212 हमारे जो प्रशिक्षु अधिकारी हैं वो भाग ले रहे हैं और निश्चित ही ये सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी हैं। इनकी औसत आयु 25 से 30 वर्ष है। निश्चित ही इनको लंबे समय तक प्रोसिक्यूशन में काम करना है, इसलिए आवश्यक है कि इनको प्रशिक्षण यहाँ पर हम लोग यहाँ उपलब्ध कराएं। सबकी नियुक्ति यहाँ पर हुई है। 256 वैकेंसीज हम लोगों ने निकाली थी और उसमें से अधिकांश का अपॉइंटमेंट हो चुका है। इससे पहले आपको जिला स्तर के ऊपर जो 9 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया गया है, जिसमें आबकारी, खाद्य विभाग, वन विभाग आदि में प्रशिक्षण लिया है, और ये इंस्टीट्यूशनल प्रशिक्षण आज यहाँ पर शुरू हुआ है, जिसमें मार्गदर्शन के लिए हमारे बीच में जो गणमान्य हमारे जो न्यायाधिपति महोदय हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, वो उपस्थित हैं। हम सबको पता है कि आपराधिक न्याय प्रशासन के 3 महत्वपूर्ण अंग न्यायालय, पुलिस एवं अभियोजन है। जहां पुलिस का कार्य अपराध का अनुसंधान कर अपराधी को न्याय की गिरफ्त में लाना है, वहीं अभियोजन का कार्य न्यायालय के समक्ष विधि अनुसार साक्ष्य प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अपराधी को इसके लिए अपराध की सजा दिलाना और पीड़ित को न्याय दिलाना है। वर्तमान भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के समक्ष उपस्थित चुनौतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती लंबित आपराधिक प्रकरणों की बड़ी संख्या होना है। देश की विभिन्न अदालतों में जो अधिक संख्या में प्रकरण लंबित हैं, लंबित प्रकरणों की इस बड़ी संख्या का एक महत्वपूर्ण कारण न्यायालयों के समक्ष अभियोजन कार्रवाई हेतु उचित संख्या में योग्य अभियोजकों की उपलब्धता सुनिश्चित न होना है। न्यायालयों के समक्ष लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण एवं पीड़ित को शीघ्र न्याय प्रदान करने हेतु राज्य सरकार संकल्पित है। इस क्रम में राज्य सरकार ने 256 पदों का विज्ञापन निकाला था। 219 पदों की नियुक्ति हो चुकी है और सभी जिलों में पदस्थ हो चुके हैं। नवनियुक्त जो हमारे अधिकारी हैं, अपने कार्य व दायित्वों के सम्यक निर्वहन हेतु 9 सप्ताह का प्रशिक्षण उन्होंने लिया है और आज ये 45 दिवस का प्रशिक्षण हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य न सिर्फ नवनियुक्त अभियोजन अधिकारियों के विधिक ज्ञान में वृद्धि करना है, नवीन कानूनों से परिचित कराना है, बल्कि उन्हें अपने पदीय दायित्वों को निर्वहन, संवेदनशीलता एवं अपराध से पीड़ित, गरीब, शोषित, वंचित
बच्चों, महिलाएं आदि को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने की भावना निर्मित करना है। प्रशिक्षण के दौरान इन अधिकारियों को सेवा नियमों, सामान्य आचार व्यवहार आदि का प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने अधिकारी कर्मचारियों की क्षमता विकास के लिए 2023 में क्षमता विकास नीति बनाई है और उस नीति के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार तेजी से काम कर रही है। इस नीति का उद्देश्य है कि जो हमारे जो अधिकारी हैं वो रोल बेस्ड काम करें, वहां उनमें संवेदनशीलता हो, रोल को किस तरीके से अच्छी तरीके से निभाना है वो उनमें क्षमता हो, उनमें लीडरशिप डेवलप हो। उस नीति के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं और इस नीति के अंतर्गत ये प्रावधान है कि हर विभाग की एक क्षमता विकास योजना बनेगी, क्षमता विकास अधिकारी होगा और उस तरीके से योजना बनाए कि जब उनका कैरियर एडवांसमेंट हो तो उनको बीच बीच में ट्रेनिंग उपलब्ध करा पाए। इस नीति के अनुसार 70% जो लर्निंग है वो पीयर लर्निंग होगी कि हम एक दूसरे से सीखेंगे, ऑफिस से हम लोग सीखेंगे। 20% जो लर्निंग होगी वो ऑनलाइन होगी कि हम ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से हम लोग सीखें और 10% अधिकारी होंगे जो ऑफलाइन अर्थात इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होगी। इसके लिए विभाग ने काम शुरू कर दिया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग में जो एक भारत सरकार का एक पोर्टल है, सेवोत्तम हमारी योजना है, उसमें आईगोट एक पोर्टल है। उस आईगोट पे सभी अधिकारियों को हम ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन करके साथ साथ में छोटे छोटे कोर्सेज जो भारत सरकार ने डेवलप किए हैं, मध्य प्रदेश सरकार उस पर डेवलप कर रही है। मैं मेरे अधिकारियों से कुछ दिनों पहले ही, कल परसों में बात कर रहा था कि हम कैसे प्रोसिक्यूशन के छोटे छोटे कोर्सेज हम लोग बनाएं और ये प्रशासन एकेडमी के सहयोग से हम लोग ये तैयार करेंगे जिससे कि हम सभी अधिकारियों को ऑनलाइन करें और आईगोट पे वो प्रशिक्षण प्राप्त करें, जिससे उनका क्षमता का विकास हो और अपना कर्तव्य का पालन वो सही तरीके से कर पाए। आज इस अवसर पर माननीय जज साहिब लोग, माननीय मुख्यमंत्री महोदय लोग, मैं सब सर आपका मैं बहुत आभारी हूं कि आपने समय दिया है और इस विभाग के लिए महत्वपूर्ण दिन है। हम ये कोशिश करेंगे कि प्रोसिक्यूशन जो हमारी विंग है सर ये बहुत ही सफल तरीके से काम करें, सफलतापूर्वक रहें और ये जिलों में प्रभावी रहें। इनकी जो कुछ दिक्कतें हैं उनको हम प्राथमिकता से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निर्देश लेकर दूर करेंगे, जिससे कि एक अच्छा काडर हमारा विकसित हो जो संवेदनशील हो और विशेष रूप से जो वंचित वर्ग हैं, गरीब हैं, विक्टिम्स हैं, उनके प्रति संवेदनशील रहें और अपना काम सफलतापूर्वक करें। मैं पुनः आपका आभारी हूं। धन्यवाद। और सीधे चलेंगे जहां भोपाल में आयोजित नवनियुक्त सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारियों का आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम, जहां सीएम मोहन यादव मौजूद हैं। शोले पिक्चर में बड़ा कई सारे उसके बहुत अच्छे अलग अलग प्रकार के दृश्य है। उसमें दृश्य के अंदर घटनाक्रम है और घटनाक्रम के अंदर उनकी कई बार कोई ऐसी अमर कृति बन जाती है जिसकी हर एक चीज का आनंद अलग प्रकार से लेते हैं। उसके दो हिस्से में करना चाहूंगा कि एक हिस्सा हमारे लिए वर्तमान की व्यवस्थाओं से जोड़ने का रहता है कि शोले पिक्चर में शोले कहाँ है अगर ढूंढे पिक्चर के आधार पर, तो अलग अलग प्रकार के कई हम प्रश्न के उसके उत्तर ढूंढेंगे, किसी से पूछेंगे तो बताएंगे कि शोले पिक्चर में शोले कहाँ है। तो अगर आप गौर से देखो तो कोई दोनों दोस्तों की जोड़ी में ढूंढेगा, कोई और किसी के जगह ढूंढेगा, लेकिन एक शोला सच्चे अर्थों में उस ठाकुर साहब के हृदय में जलता है। जो पुलिस अधिकारी है, पुलिस अधिकारी होने के बाद उसके परिवार के साथ जो घटनाक्रम घटता है, पहले तो क्रोध में आकर वो खुद ही अपने हिसाब चुकता करने गब्बर के पास जाता है, लेकिन जब उसके साथ घटना घटती दोनों हाथ कटने की और उसके परिवार की बीती हुई बच्चों सहित लाशें जब देखता है तो वो अंदर के शोले से संकल्प लेता है कि ये इन वर्तमान व्यवस्थाओं से, जिसको हम आउट ऑफ बॉक्स जाने की बात करते हैं, वो भले पुलिस का अधिकारी है लेकिन वो दो टपोरी पकड़ के लाता और उनको किराए पे ला करके अपने दिल की आग ठंडा करने के लिए। बाकी की पिक्चर हमने सबने देखी। एक तो बड़ी काम की चीज वो अपने से न्याय दिलाने वाले दृष्टांत से जुड़ती है। जो आता है उसके मन में आग जलती है, उसके मन में उन सारी बातों का, अपने बीती हुई बातों का एक एक दृश्य उसके आंखों के सामने, और वो अपनी उस भाव के आधार पर सारी की सारी अपने मन की
परिवार की सारी व्यवस्थाओं की जवाबदारी हमारे माध्यम से वो न्यायालय की तरफ देखते हुए देता है। और दूसरा एक और मजेदार पक्ष है जिससे मैं थोड़ा थोड़ा परिचित हो रहा था, तो बसंती के चक्कर में जो अमिताभ बच्चन बात करने मौसी के पास जाता है, तो जो वो तारीफ सुनते सुनाते हैं कि क्या करे, कैसा है, वैसा है, थोड़ा थोड़ा एहसास पूरा तो नहीं, लेकिन मैं कैद साहब से मजाक करूंगा बाद में कि कैद साहब आपने किधर गाड़ी घुमाई थी कि मान में मेरे समझ नहीं पाई कि जा किधर रही। कभी मेरे पास आती दिखती है, कभी दूर जाती दिखती है, फिर माहेश्वरी साहब आते, वो भी इधर उधर करते। मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी स्थिति में था, लेकिन मैं फिर सोच रहा था कि अच्छी स्थिति में हूं या कहाँ हूं, मैं पता तो चले मेरे को। लेकिन जो उसका भावार्थ है वो अपने सबके काम का है। मैं मान के चलता हूं कि आज हम जब यहाँ 210 नवनियुक्त जिला सहायक अभियोजन अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए, और ये सुखद संयोग भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री का धन्यवाद दें हम अपने लिए, नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करते हैं। ये वास्तव में हमारा स्वर्णिम समय चल रहा है। मैं माननीय न्यायमूर्ति माहेश्वरी साहब को भी धन्यवाद दूंगा। इस समय में वर्तमान की दृष्टि से सरकार का और जुडिशरी का, आप इनके सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का थोड़ा थोड़ा अगर आप निगाह दौड़ाएंगे तो हमको सब दिखाई देगा। जुडिशरी के फैसलों को लागू करने का साहस भी दिखाई देगा। जो अयोध्या में भगवान राम से जोड़ता है जुडिशरी क्या होती है, एक फैसले से पूरा देश, और देश तो क्या दुनिया में इस बात का गौरव मिला है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र कितना सक्षम है, सफल है, जिसमें सभी प्रकार के अलग अलग हमारे जो लोकतंत्र के 3 पिलर्स है, उसमें जुडिशरी का भी वही महत्व है। अब मैं जुडिशरी के लिए स्वर्णिम समय इसलिए बता रहा हूं, जुडिशरी ने तो आज से करीब 35-40 साल पहले भी फैसला दिया था, लेकिन फैसले के बाद उसको पार्लियामेंट में बदला गया। वो 3 तलाक का घटनाक्रम था। जुडिशरी ने अपना हिम्मत दिखाई, ऐसा नहीं, जुडिशरी ने तो हिम्मत इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से भी दिखाई थी, जब प्राइम मिनिस्टर पे सीधे सीधे जो जिस लायक थे उस लायक फैसला दिया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पावर का क्या उपयोग होता है, ये कई बार ये कष्टकारी ऐसी घटना होती है जिसको स्मरण करने की जरूरत है। लेकिन आज ये समय इसलिए स्वर्णिम कहा है, इधर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सरकार ने उतनी तत्परता के साथ लागू कराने के सारे प्रबंधन किए और जुडिशरी का भी मान बढ़ाया, लोकतंत्र को भी गौरवान्वित किया और सरकार के आधार पे भी सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल दी। और मैं देशवासियों के लिए भी जोरदार आप तालियां बजा दो कि इसके कारण से जुडिशरी का सच्चे अर्थों में लागू करना ऐसा हुआ कि पूरे देश ने उस तरह के फैसलों को एक्सेप्ट भी कर लिया, जो कई बार डरा रहा था कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कितने कितने प्रकार के जाने अनजाने हमारी जमात के लोगों ने तो बोल भी दिया था ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन पूरे देश ने एक मत होकर के न्यायालय के उस निर्णय का सिर माथे पर सम्मान किया। ये हमारी अब ये हरिश्चंद्र की परंपरा, विक्रमादित्य की परंपरा, जो गौरवशाली हमारी परंपरा, ये न्यायालय के माध्यम से पुनः गौरवान्वित हुई। जो मनुस्मृति का आप धर्मो रक्षति रक्षत, ये आपने भाव जो ध्येय वाक्य दिया है सच्चे में, उसको हमने अपनी आंखों से चरितार्थ होते देखा। और उस दूसरे भाव से अगर मैं कोई बात करना हूं तो उसका एहसास भी होगा कि अब ये नए कानून के परिप्रेक्ष्य में मैं माननीय चीफ साहब को भी, माननीय माहेश्वरी साहब को भी आश्वस्त करता हूं, जो आपने मांगा वो तो देंगे ही, और जो नहीं मांगा वो भी देंगे, इसमें कोई परेशानी हमारे लिए परमात्मा की दया से, जैसे आपने कही दिया कि मैं तो आता ही उज्जैन से हूं, और उज्जैन की ये गौरवशाली परंपरा है, विक्रमादित्य काल की है, और विक्रमादित्य काल की परंपराओं की एक विशेषता है। ये भी एक हमारे लिए जानने समझने का विषय है। कई बार कई सारी चीजों की हमको भी एक तरह से जानकारी भी होना चाहिए। उन जानकारियों में विक्रमादित्य ने
विदेशियों को अपने देश से खदेड़ा, वहां तक तो ठीक था, लेकिन फिर सुशासन की स्थापना की और उस सुशासन की स्थापना में कई सारी चीजों का समावेश किया। उन समावेश करने वाली व्यवस्थाओं के बलबूते पर अपने न्याय तंत्र को भी सर्वाधिक ताकत देने का काम किया। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य का न्याय तो उनके सिंहासन में उतर गया, उनके बाद में भी जो भी बैठेगा वो न्याय करेगा। इसलिए 32 पुतली की कहानी और कई सारी बातें जोड़ी गई और उन सारी बातों से आज भी उस चीज को एहसास करते कराते कई सारी घटना, कई सारी बातों को दोहरा सकते हैं। लेकिन मैं मान के चलता हूं आज का समय प्रशिक्षण का है। शिक्षण तो आपने अपने कॉलेज से लिया होगा और शिक्षण के बाद असली में प्रशिक्षण ये जीवन भर आपके लिए, यहाँ जो प्रशिक्षित आप होगे ये बहुत जवाबदारी वाली जगह है, जिसके आधार पर जैसे मैंने प्रारंभ में भी कहा है कि आप जब किसी का पक्ष लेकर के न्यायालय के सामने विषय रखेंगे तो मैं मान के चलता हूं कि आपको ये प्रशिक्षण आपको अद्भुत ताकत देगा, ऊर्जा देगा और सच्चे अर्थों में आपको अपने इस मानव जन्म को धन्य करने का भी मौका देगा। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत विक्रमादित्य जो कि न्यायप्रिय राजा कहे जाते स्वर्णिम युग चल रहा है और हम अभियोजन अधिकारियों के लिए भी बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे अध्यक्ष महोदय माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के कार्यकाल में हमारे मध्य प्रदेश अभियोजन परिवार का भी स्वर्णिम युग शुरू होने वाला है। उनके माध्यम से जो हमें सौगातें प्रदान की जाने वाली हैं, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। मैं हमारे कार्यक्रम के मंचासीन समस्त अतिथियों के लिए 4 पंक्तियां ज्ञापित करना चाहूंगा कि हो मुक्त पखेरु तो हर बाग चहकता है, हो मुक्त पखेरु तो हर बाग चहकता है, हो खून पसीना तो बंजर भी लहकता है, हो खून पसीना तो बंजर भी लहकता है, डोली में सजा हो या सूली में टंगा हो, डोली में सजा हो या सूली में टंगा हो, न्याय और कर्मों की खुशबू हो तो इंसान भी महकता है, न्याय और कर्मों की खुशबू हो तो इंसान भी महकता है। हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे माननीय न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में और माननीय हमारे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय में पदस्थ रहते हुए न्याय की जिस अविरल गंगा को प्रवाहित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति भी लाभान्वित हो रहा है, इसी अनुक्रम में अपने कर्म के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा भी जो कर्म की क्रांति के माध्यम से मध्य प्रदेश को विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर एक स्वर्णिम काल का युग लिखा जा रहा है, निश्चित रूप से हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। आज के कार्यक्रम में उद्बोधन की श्रृंखला को यहां विराम देकर मैं आगामी अनुक्रम में स्मृति चिन्ह वितरण के कार्यक्रम के लिए सर्वप्रथम मध्य प्रदेश लोक अभियोजन के संचालक श्री BL प्रजापति सर से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आकर हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। इसी अनुक्रम में मैं मध्य प्रदेश लोक अभियोजन के प्रभारी संयुक्त संचालक श्री रामेश्वर कुमरे जी से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आकर हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री JK माहेश्वरी सर, न्यायाधिपति उच्चतम न्यायालय को स्मृति चिन्ह भेंट करें।
जिला अभियोजन अधिकारी भोपाल एवं मध्य प्रदेश अभियोजन अधिकारी संघ के अध्यक्ष श्री राजेंद्र उपाध्याय जी से मेरा आग्रह है कि वो मंच पर आकर हमारे कार्यक्रम के माननीय न्यायमूर्ति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार कैत साहब को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं हमारे उप संचालक भोपाल श्री राजकुमार उइके सर से विनम्र आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हमारे विशिष्ट अतिथि श्री विवेक अग्रवाल सर को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं कर्मठ वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी भाई उदयभान रघुवंशी को आमंत्रित करूंगा कि उदयभान जी मंच पर आएं और केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के निदेशक श्री अनिल किशोर यादव सर को स्मृति चिन्ह भेंट करें। उद्घाटन सत्र के अगले चरण में मैं आमंत्रित करती हूं माननीय संयुक्त संचालक श्री रामेश्वर कुमरे जी को कि वे मंच पर आएं और आज के उद्घाटन सत्र के मंचासीन अतिथिगण, विशेष आमंत्रित अतिथिगणों का एवं मध्य प्रदेश अभियोजन की ओर से आभार व्यक्त करें। माननीय प्रभारी संयुक्त संचालक महोदय। सभी नवनियुक्त अभियोजन अधिकारीगण को नमस्कार मेरा। माननीय मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथिगण, अन्य अतिथिगण एवं सभी नवनियुक्त अभियोजन अधिकारीगण, आज इस अभियोजन अधिकारियों के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के सफल समापन के अवसर पर मैं लोक अभियोजन संचालनालय की ओर से आप सभी को सहृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से अपना कीमती समय निकालकर हमें अनुग्रहित किया है और इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर इसे एक प्रेरणादायक दिशा प्रदान की। उनके मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से निश्चित रूप से हमारे अभियोजन अधिकारीगण को अपने कर्तव्य के प्रति और अधिक समर्पण की भावना प्राप्त होगी। मैं विशिष्ट अतिथि ACS गृह एवं PS लॉ, PDJ भोपाल, रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट, PPS नवीन पारासर एवं वरिष्ठ अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हमारे अतिथिगण द्वारा जो प्रशिक्षक अधिकारियों को मार्गदर्शन दिया है, उनके मार्गदर्शन से हमारे अधिकारी न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक प्रभारी ढंग से न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अभियोजन के लिए बहुत कुछ देने का वादा किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आशा करता हूं और उससे अधिक सशक्त होकर अभियोजन अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। अंत में मैं हमारे नवनियुक्त अभियोजन अधिकारियों को बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सभी न्याय प्रणाली के अभिन्न अंग हैं और आपके प्रयासों से ही कानून का राज सशक्त होगा। हमारी पूरी टीम, लोक अभियोजन विभाग, CAPT अकादमी की टीम, पुलिस प्रशासन, अधिकारीगण एवं आयोजन समिति का भी धन्यवाद देता हूं, जिनकी अर्थक मेहनत और समर्पण से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आप सभी को पुनः हार्दिक धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय अभियोजन। हार्दिक धन्यवाद आदरणीय। उद्घाटन सत्र के अंतिम चरण में मैं हमारे मंचासीन माननीय अतिथिगण, विशेष आमंत्रित अतिथिगण, प्रशिक्षु अभियोजन अधिकारीगण एवं अन्य उपस्थित महानुभावों से आग्रह करूंगी कि वे कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर
ऑडियो के माध्यम से राष्ट्रगान करें। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल भारत जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हिंद, जय भारत। राष्ट्रगान पश्चात मैं मंचासीन माननीय अतिथिगण और विशेष आमंत्रित अतिथिगणों को मध्य प्रदेश अभियोजन की ओर से प्रशिक्षु अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि वो कृपया फोटो सेशन के लिए अपने निर्धारित स्थान पर एकत्रित हों।